द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसी किताब जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से हमें अवगत कराती है। पहले मैं भी इस किताब पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। तो चलिए आज जानते हैं व्हाट इज़ द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ कैन वी यूज इट। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। इसका इस्तेमाल हम अपनी रोजाना जिंदगी में करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और भावनाएं यह सब स्टोर होता है। हमारे शरीर की सबसे ज़रूरी हिस्सों का कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा किया जाता है। दिल की धड़कन से लेकर दिमाग के धड़कन तक जितने भी काम होते हैं वे सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत मुमकिन हो पाता है। कॉन्शियस माइंड सारी चीज़ों के बारे में सोचता है, उनके फायदे और नुकसान सभी पहलू को देखता है और फिर वह सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर देता है। एकदम सरल शब्दों में कहूँ तो हमारा सबकॉन्शियस एक उपजाऊ जमीन है और हमारा कॉन्शियस माइंड उसमें बीज बोने वाला किसान। बदकिस्मती से हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी थॉट पर सवाल नहीं करेगा। वह उस बीज को भरपूर उगाने में मदद करेगा जो उसमें कॉन्शियस माइंड की तरफ से बोया जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वह बीज रसीले फल का हो या चाहे झाड़ी का। वह दोनों तरह के पौधों को एक समान ट्रीट करेगा। इसका मतलब हमारा सबकॉन्शियस पॉजिटिव और निगेटिव थॉट में अंतर नहीं कर पाता है और वह दोनों तरह के थॉट को एक समान ट्रीट करता है। इसी वजह से सबकॉन्शियस माइंड हमारी ताकत भी बन सकता है और कमजोरी भी। अगर हम सोचेंगे कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो यकीनन हमारी ज़िंदगी अच्छी ही रहेगी और हमारे साथ वही सारी चीज़ें होंगी जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी बनी रहे। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो ये सब बातें हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगी और हमारा सबकॉन्शियस हमारे आसपास ऐसी चीज़ें क्रिएट करेगा जिससे वह हमारे कॉन्शियस माइंड को प्रूव कर सके कि हमारी ज़िंदगी वाकई में बुरी है। इस किताब में डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने ऐसी कई सारी घटनाएं बताई हैं जो सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को प्रूव करती हैं। अभी तक ऐसे कई सारे मेडिकल केसेस हुए हैं जिसमें पेशेंट अपनी थिंकिंग की वजह से ठीक हो पाए हैं और जिसका जवाब डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस से कुछ मांगेंगे तो वह हमें मिलेगा ही, चाहे वह सुख हो, दौलत हो और कामयाबी हो या फिर दुख हो, गरीबी हो और असफलता ही क्यों ना हो। हम जो चाहें हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में जो भी थॉट पहुंचते हैं वो पहले कॉन्शियस से होकर गुजरते हैं। इंसान कैसा भी हो वह कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकता और अपने कॉन्शियस माइंड से तो कभी नहीं। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि हम जो अपने सबकॉन्शियस से मांगते हैं वह हमें मिल जाता है? एक बार सोक्रेटिस से एक आदमी ने यही सवाल किया। वो उस आदमी को एक नदी के पास ले गए और उसे नदी के पानी में डुबो दिया और तब तक बाहर नहीं निकाला जब तक वह तड़पने नहीं लगा। फिर उससे पूछा, इस कायनात में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते थे? उसने कहा, हवा। तो हमें भी उसी शिद्दत के साथ अपने सबकॉन्शियस से कुछ मांगना है जितना उस आदमी को हवा चाहिए थी और वह चीज़ हमें मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे हम बिना कुछ किए अपने सबकॉन्शियस से मांगेंगे कि हम अमीर बन जाएं, तो क्या हम बन जाएंगे? इससे पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपका कॉन्शियस माइंड इस बात पर यकीन करेगा कि आप बिना कुछ किए अमीर बन सकते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो मेरा यकीन मानिए आप जरूर अमीर बनेंगे। इस वीडियो में की गई सभी बातें गौतम बुद्ध के इस विचार पर सिमट जाती हैं। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर।